न यज्ञ हो पाते। यज्ञ क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सामग्री की शुद्धि नहीं है, क्रिया की शुद्धि नहीं है, भावना की शुद्धि नहीं है। अग्रवाल जी, श्रीमद् देवी भागवत में यज्ञों का बड़ा विस्तृत वर्णन है कि सत्वगुणी यज्ञ कौन से हैं, रजोगुणी यज्ञ कौन से हैं, तमोगुणी यज्ञ कौन से हैं। सत्वगुणी यज्ञ वह हैं जिनमें क्रिया की भी शुद्धि हो, स्थान की भी शुद्धि हो, वस्तु और सामग्री की भी शुद्धि हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी भावना की शुद्धि हो, आपका उद्देश्य पवित्र हो। आप किस लिए कर रहे हैं जी? धन की शुद्धि होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और धन की शुद्धि के संदर्भ में वहां एक बात लिखी भी है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ हुआ जिसमें साक्षात श्री कृष्ण की पूजा हुई, साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे, जिसमें बड़े बड़े महर्षि उपस्थित थे। पांडवों के द्वारा उस यज्ञ को करने के बाद भी उनको थोड़े दिनों के बाद ही वनवास हो गया, वन में जाना पड़ा। क्यों? तो वहां जन्मेजय जी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो व्यास जी कह रहे हैं ऐसा इसलिए हुआ कि पांडवों के धन की शुद्धि नहीं थी, उनका धन जो था वो गड़बड़ था, दुर्योधन का, और वो धन लग गया। तो धन की अशुद्धि के कारण पांडवों जैसे यज्ञ करने वालों के द्वारा किया गया यज्ञ, जिसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महर्षि, वही सम्पायन आदि विराजमान थे, वह यज्ञ भी वैसा फल नहीं दे सका जैसा यज्ञ का फल होना चाहिए। वो भी द्वापर जैसा युग, साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो और यज्ञ का फल निष्फल हो जाए, तो भैया हम लोग तो क्या करें? इसका मतलब यज्ञ करना बंद मत करिएगा, लेकिन याद रहे कि सत्कर्म करो तो उसमें थोड़ा सा भी कुछ उपयोग करो तो शुद्ध मेहनत की कमाई का, शुद्ध धन, अशुद्ध धन नहीं। धन की शुद्धि हो, क्रिया की शुद्धि हो, हमारे उद्देश्य की शुद्धि हो, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो यज्ञ जो है वो सात्विक कहलाएगा। और यदि दिखाने के लिए कर रहे हैं, भोग पदार्थ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो राजस यज्ञ कहलाएगा। और किसी को नीचा दिखाने कर रहे हैं, किसी का अनिष्ट करने के लिए कर रहे हैं, कोई भावना गलत है, तो वो तमोगुण यज्ञ कहलाएगा। तो यज्ञ करना भी कठिन है, कोई कर ले तो बंदनीय है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, ज्ञान भी नहीं है इसलिए ध्यान होना मुश्किल होता है। तो क्या है? बोले एक आधार राम गुण गाना। भैया एक ही आधार है, एन केन प्रकारेण भगवान का नाम जपते रहिए। अभ्यास करिए कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो, जितना अधिक हो सके नाम हमारा जप चलता रहे। और वैश्य समुदाय में तो एक चीज बड़ी अच्छी देखी गई है कि आज भी आप लोगों में नाम जो रखे जाते हैं वो भगवान के नाम से रखे जाते हैं। अब तो धीरे धीरे शायद बदलाव आ रहा होगा, प्राय लोगों के नाम भगवान के नाम पर ही मिलेंगे। हमारे मुख्य यजमान जी का नाम क्या है? कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, तो ये भी भगवान महादेव जी के नाम से। प्राय लोगों के नाम जो मिलेंगे वो भगवान के नाम से जुड़े हुए ही मिलेंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज जो है, हमारे पुराने लोग जो है, नाम भगवान के नाम से जोड़ के रखते थे कि भाई कम से कम इसी बहाने नाम तो निकलेगा। किसी भी तरह हो, नाम जप का अभ्यास करिए। माला में लेके जपें, बिना माला के जपें। एक सज्जन पूछ रहे थे कि महाराज जी क्या माला लेके ही जप करना जरूरी है, क्या बिना माला के नहीं कर सकते? हमने कहा देखो सुमरण तो चलते फिरते कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब गुरु मंत्र जपना है या कोई विशेष मंत्र जपना है तो उसको आसन पर बैठकर माला लेकर ही जप करना चाहिए। बिना माला के जप करने से उतना बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि माला हमारे मन को बार बार खींच लाती है। माला याद दिलाती है कि हमें क्या करना है। हाथ में माला सुमरणी लेके चलने का भी यही अर्थ है कि सुमरणी हाथ में होगी तो भले ही वो सजावट की वस्तु बनी रहे, पर कभी ना कभी उसका नाम याद आ ही जाएगा कि चलो जपने लग जाएं, तो जपने लग जाओगे। वो कबीर बाबा ने एक बात कही है और उस बात को लोग लेकर के बड़ी बातें करते हैं। कबीर दास जी ने लिखा, वो माला फेरत जुग गयो गयो न मन का फेर, और मन का डार के मन का फेर, ये उन्होंने लिखा। इस पर लोगों ने क्या सोच लिया कि कबीर बाबा कहना चाहते कि माला वाला फेरने से कुछ नहीं होता, मन को फेर लो। अरे मूर्खो, ये अर्थ नहीं है। वो कबीर बाबा ये कहना चाहते हैं कि माला तो मन कर में फिरे, लेकिन मन भी फिरे। माला तो फेरो, माला का निषेध नहीं किया। वो कह रहे हैं माला हाथ में फेरो, लेकिन मन भी फिरना चाहिए, संसार की ओर से हटके मन भी भगवान में लगना चाहिए। वो माला का निषेध नहीं कर रहे, उनकी वाणी थोड़ी अटपटी है। अच्छा, यदि वो माला के विरोधी होते सेठ जी, तो उन्हीं ने आगे लिखा है, माला मन से लड़ पड़ी क्यों बिसरावे मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा कोई ना देखा होए। कोई भी सूरमा जब युद्ध करने जाता है तो क्या बिना अस्त्र शस्त्र लिए जाता है? अरे युद्ध करने जाएगा तो कोई ना कोई हथियार लेके जाएगा। तो भक्त का हथियार क्या है? माला। इसलिए भैया माला लेकर के जप करो। गुरु मंत्र जप करने बैठो,
या अपना कोई इष्ट का मंत्र जप रहे हैं, कोई भी विशेष मंत्र जप रहे हैं, तो माला लेके जपो। हाँ, सुमरण आप चाहे जैसे चलते फिरते घूमते फिरते करते रहो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, बिना माला के करो। अभ्यास करो कि चलते फिरते भी नाम निकलता रहे, उठते बैठते भी नाम निकलता रहे, तो वो तो हर समय नाम निकले, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो अभ्यास करना ही करना है। सांकेत्यम परिहासम पारिहासम वा स्थोवम हेलन मेव वा। संकेत में, हास परिहास में किसी भी प्रकार भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए, और कैसे भी निकल जाए, नाम कल्याण करता है। गोस्वामी